आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर हम लोग एक नए विषय को सीखेंगे और आज का विषय यह है कि हमें परमेश्वर की आराधना कैसे करना चाहिए। और उसके लिए जो पद मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है लूका का सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और 36 से लेकर 50 तक का आयत। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स 36 to 50। इस घटना को मैं इन शॉर्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ। यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर में बुलाया क्योंकि वो फरीसी चाहता था कि यीशु मसीह उनके घर पर आकर भोजन करे। तो यीशु मसीह उस फरीसी के घर गए और उस समय पर एक पापिनी स्त्री उस घर पर पहुंची, अर्थात यीशु के पास पहुंची। पापिनी स्त्री मतलब हम उस नाम से ही जानते हैं कि पूरा समाज वाले जानते हैं कि ये औरत अच्छे कैरेक्टर का नहीं है, अच्छा स्वभाव का नहीं है, ये बहुत गंदे काम करने वाली है, पाप में फंसी हुई है। इस प्रकार की एक बहन यीशु के पास जाती हैं और यीशु के पीछे खड़ी होकर वो रोने लगती हैं और उनके आंसू जो है यीशु के पांवों पर गिरता है और वो बहन अपने बालों से यीशु का पैर पोंछती है। और उसके बाद हम देख सकते हैं वो एक इत्र का डब्बा खोलकर यीशु के पांवों पर इत्र डालती हैं और यीशु के पैर को बार बार चूमती है। इस बात को देखकर शिमोन, अर्थात वो फरीसी का नाम शिमोन था, तो वो फरीसी सोचता है अगर यीशु सच में भविष्यवक्ता होता तो ये समझता कि ये बहन कौन है और वो मेरे साथ क्या कर रही हैं और यीशु मसीह से रोकता। इस प्रकार का सोच इस फरीसी के मन में आ रहा था। उस समय पर यीशु ने उस फरीसी की ओर मुड़कर एक प्रकार का सवाल पूछा। उनसे पूछा, शमौन, ऐसा मान लो कि एक इंसान है, उसके दो कर्जदार है, दो देनदार है। दोनों लोगों ने इस इंसान से पैसे लिया है और एक ने 50 दिनार लिया है और दूसरे ने 500 दिनार लिया है। एक दिनार का कीमत लगभग एक दिन का वेतन होता था, तो हम समझ सकते हैं कि कितना पैसे होंगे वो। तो उस समय पर ये दोनों लोग उस लिया हुआ अपने मालिक से या उस स्वामी को वो पैसे वापस दे नहीं पाए क्योंकि दोनों के पास पैसे नहीं था। तो उस समय पर वो स्वामी ने कहा कि तुम दोनों को मैंने माफ किया है, तुम दोनों चले जाओ, मुझे कोई भी पैसे वापस रिटर्न नहीं करना, मैंने तुम्हारे पैसे को माफ कर दिया है। अब यीशु मसीह शमौन से पूछता है, इन दोनों में से कौन मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा? तब शमौन कहता है, प्रभु वो ज्यादा प्यार करेगा जिसका ज्यादा पैसे को माफ कर दिया गया। तब यीशु मसीह कहता है, बिल्कुल सही कहा, वैसे ही जिनका पाप बड़ा है और उनके पापों का क्षमा उन्हें मिला है वो मुझसे ज्यादा प्रेम करेगा। वैसे ही ये बहन जो आज आकर मेरे सामने रो रही हैं, अपने बालों से अपने मेरे पैर को पोंछ रही है, मुझे चूम रही है, इत्र मेरे पैर पर डाल रही है, वो इसलिए है क्योंकि उसको समझ में आया कि मैं बहुत पापिनी स्त्री हूँ और मेरे पाप को यीशु मसीह माफ करेगा। मेरे प्रियो, ये घटना है और साथ में यीशु मसीह शमौन से कहता है कि तुम्हें जो करना था, तुम्हें मेरे पाँव धोना था, तुमने नहीं किया, तुम्हें मुझे चूमना था, वो नहीं किया। ये सारी बातें यीशु मसीह शमौन से कहता है कि तुमने जो जो बात नहीं किया वो सारी बात ये बहन मेरे लिए किया है। इस प्रकार का एक घटना हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। आज हम लोग इस घटना से सीखेंगे कि सच्चा आराधना कैसे होना चाहिए। हम लोग सब अपने आप को मसीही कहते हैं, हम लोग सब प्रभु के गीतों को गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, कलीसिया जाते हैं, संगति करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम कहते हैं हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, हम करते हैं, वेरी गुड, और ये करना भी चाहिए। लेकिन क्या हम उस रीति से करते हैं जिस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है? आइए इस घटना से हम लोग कुछ कुछ बातों को सीखेंगे। जब हम इस घटना को पढ़ते हैं, समझते हैं, एक बात यहाँ पर बहुत साफ है, वो ये है कि फरीसी ने यीशु को अपने घर पर बुलाया भोजन के लिए, लेकिन वो फरीसी ने कभी भी इस स्त्री को नहीं बुलाया। ये स्त्री का वहाँ पर कोई भी काम नहीं था। एक प्रकार से देखा जाए तो ये स्त्री, अर्थात ये बहन, उस लायक भी नहीं था कि वो उस फरीसी के घर जाए। ये बहन अपने जीवन को जानती थी, वो ये बात को समझती थी कि मेरा समाज में क्या स्टेटस है,
लोग मेरे नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन लोग मेरे लिए ये टर्म दिया है कि मैं पापिनी स्त्री हूं। तो ये बहन अपना जीवन का कंडीशन बहुत अच्छे से जानती है कि मैं यीशु के पास जाने लायक नहीं हूं। लेकिन साथ में हमें यह भी समझना है कि जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, हमें अपने आप के बारे में समझना है कि हम कौन हैं, और साथ में हमें यह भी समझना है कि हमारा परमेश्वर कौन है। ये स्त्री कैसा हिम्मत कर कर यीशु के पास गई? क्या इस स्त्री को कभी भी ऐसा विचार नहीं आया, क्या अगर यीशु मुझे डांटता, यीशु मुझे बोलता कि तुम्हारा कोई जगह नहीं है इस घर में, अगर सबके सामने ऐसे बोले तो फिर मैं क्या करूं? क्या ये बहन ने कभी भी ऐसे सोचा? बाइबल में तो नहीं लिखा है। वो बहन डर डर कर जरूर गई होंगी, लेकिन इस पद से हम लोग को एक बात समझ में आता है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये समझ कर करना है कि परमेश्वर कौन है। हम तो लायक नहीं हैं, हम लोग बहुत गलत काम करते हैं, बहुत प्रकार के उन चीज़ों को करते हैं जो हमें नहीं करना है, और जो करना है वो तो हम करते नहीं हैं। इस प्रकार का एक जीवन होता है हमारा। लेकिन हमें ये समझना है कि हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया हुआ परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। समुंदर, लहरें, पहाड़, पक्षियां, जानवर, जितने भी संसार में होने वाली सारी बातें, सब परमेश्वर के नियंत्रण में है। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर इतना महान होने के बावजूद मुझसे और आपसे प्रेम करता है। हमारे जीवन में यीशु मसीह इंटरेस्टेड है। यीशु मसीह चाहता है कि हम सही डिसीजंस लें। यीशु मसीह चाहता है कि हम सही ट्रैक पर रहें। यीशु मसीह चाहता है कि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि ये यीशु का स्वभाव है। तो हमें ये बात समझना है कि भले हम लायक नहीं हैं, तो भी यीशु मसीह का स्वभाव इतना अच्छा है कि वो हमें अनुमति देता है कि हम यीशु के पास जाएं। और इतना बड़ा अनुग्रह जब मेरे ऊपर और आपके ऊपर हो गया, तब कैसे हम प्रभु के आराधना किए बिना बैठ सकते हैं? मेरे प्रियो, हमारा जीवन का हर एक पल परमेश्वर की आराधना में हमें बिताना चाहिए, ये समझकर कि परमेश्वर कौन है। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, हमें नाश करना नहीं चाहने वाला परमेश्वर है। इतना अच्छा परमेश्वर का आराधना हमें करना चाहिए। आराधना क्या है मेरे प्रियो? हाँ, जब हम कलीसिया जाते हैं, हम लोग गीतों को गाते हैं, हाथों को उठाते हैं, ये आराधना का एक भाग है। जब हम लोग घर में बैठते हैं, कुछ समय निकालते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, आत्मा में आराधना करते हैं, बुद्धि में आराधना करते हैं, ये सब आराधना है। लेकिन आराधना को हम इतने में सीमित नहीं कर सकते हैं। आराधना हमारा जीवन शैली बनना चाहिए। जो कुछ हम करें, हमें ऐसे करना है जैसे हम मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा जीवन शैली ही प्रभु के लिए एक आराधना का कारण बन जाएगा। तो सबसे पहली बात जो हमें सीखना है वो ये है कि आराधना इस बात पर निर्भर नहीं होता है कि हम कौन हैं, लेकिन आराधना करते समय हमेशा हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर कौन है, और वो हमें आराधना करने में और भी उत्साहित कराएगा। इस बहन के जीवन से दूसरी एक बात को हम देख सकते हैं। जब यीशु मसीह शमौन के घर बैठा था, तब ये स्त्री आई और यीशु मसीह को क्या अर्पण किया। हम क्या पढ़ते हैं वहाँ पर कोई कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसने अपना सारा गहने उतार के दिए, बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके दिए, नहीं, ये कुछ भी नहीं दिया। लेकिन ये बहन जब यीशु के पास आई, उसका दिल टूट गया, वो रोने लग गई, वो प्रभु के चरणों में अपने आंसू बहाने लग गई। उसके आंसुओं से उन्होंने यीशु का पाँव को धोया। दूसरी बात हम देख सकते हैं, उन्होंने अपने बाल को खोलकर यीशु का पाँव को पोंछा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं एक स्त्री के लिए एक बहुत अहम वस्तु उनका बाल होता है, उनके लिए एक सुंदरता का प्रतीक है। कभी भी बाल लेकर कोई भी कहीं भी पोंछता नहीं है, लेकिन ये स्त्री यीशु के
पाँव को पोंछती है। देखिए, उसने जो यीशु को दिया वो ये है, उसके जीवन में जो सबसे वैल्यूएबल था वो उसने यीशु को समर्पण किया या अर्पण किया। तीसरी बात हम देख सकते हैं, उसने इत्र डाला यीशु के पाँव पर। मेरे प्रियो, इत्र बहुत महंगी चीज थी और उसको उस इत्र अपने लिए रखना था, लेकिन उसने उस इत्र को यीशु के पैरों पर उंडेल दिया। मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहन जब प्रभु के पास या यीशु के पास आती है, अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज वो यीशु के पांवों पर समर्पण करती है। एक टूटा हुआ मन, अपने आंसू, अपना बाल से यीशु को पैरों को पोंछना और साथ में उस इत्र को उंडेल देना। मेरे प्रियो, जब मैं और आप यीशु के पास आते हैं, हमें यीशु को वो देना है जो हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल है। मेरे प्रियो, यीशु हमारा फूल नहीं चाहता है कि बगीचे में से 2 फूल को तोड़ो और यीशु के पैरों पर डालो। नहीं, यीशु नहीं चाहता। यीशु नहीं चाहता कि हम 2 कैंडल जला कर रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या यीशु नहीं चाहते कि 2 लड्डू हम खिलाएं। यीशु मसीह को सांसारिक बात नहीं चाहिए। क्या यीशु मसीह का नहीं है? क्या परमेश्वर का नहीं है ये सारा संसार? इसमें जितने पेड़ है, पौधे हैं, धन है, सब कुछ हमारा परमेश्वर का है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन का वैल्यूएबल, अनमोल चीज हम परमेश्वर को दे। क्या है हमारा जीवन का अनमोल चीज मेरे प्रियो? मेरा और आपका स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा समय, ये सारी बातें परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल है। क्या हमारा जीवन और हमारा चरित्र को साफ हम रखें? सिर्फ यीशु के लिए हमारा जीवन को जिए? हम लोग बहुत बिजी दुनिया में रहते हैं, हमारे पास काम है, घर का काम है, ऑफिस का काम है, बच्चे हैं, बहुत सारी बातों में हम व्यस्त हैं। व्यस्तता के कारण हम हमारे समय को प्रभु को अर्पण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं अर्पण कर पा रहे मेरे प्रियो? क्योंकि हम प्रभु को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, बाकी चीजों के लिए हम लोग स्थान दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके सारे वैल्यूएबल चीज, और वो है आपका समय। मेरे प्रियो, प्रभु का आराधना 2 गीतों से समाप्त नहीं होता है, लेकिन मुझे और आपको समय निकालकर परमेश्वर के साथ बैठना है और दिल खोलकर प्रार्थना करना है, दिल खोलकर प्रभु की महिमा करना है, उनकी प्रशंसा करना है। कोई रटी हुई प्रार्थना को बार बार बोलने में कोई मतलब नहीं है, वो तो बकबक करने के बराबर है। लेकिन मेरी और आपकी प्रार्थना हमारे दिल से उठना चाहिए, हमारे टूटापन से उठना चाहिए, और तब परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार करेगा। तीसरी बात जो हम यहाँ पर देख सकते हैं वो ये है, ये पापिनी स्त्री को मालूम था कि मेरा उस फरीसी के घर जाने से वहां के लोग खुश नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो यीशु के पास गई और जो उसे करना था वो किया, जो भेंट चढ़ाना था वो उसने चढ़ाया। मेरे प्रियो, इस बहन के जीवन से हम ये सीख सकते हैं, हमारी आराधना दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, लेकिन मेरा और आपका आराधना, मेरा और आपका लाइफस्टाइल हमारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। बहुत से वक्त हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरा जो आराधना का शैली है, मैं जो गीत गाती हूँ, मैं जो प्रचार करती हूँ, उससे क्या लोग मुझसे खुश हैं? लेकिन सच में वो नहीं है जो बातें हमें चिंतित करना चाहिए। हमें कौन सी बातें चिंतित करना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए, क्या मेरा लाइफस्टाइल मेरा परमेश्वर के सामने प्रसन्नदायक है? क्या यीशु मेरी आराधना से खुश है? क्या परमेश्वर मेरी आराधना को ग्रहण करता है? ये हमारा मन का विचार होना चाहिए मेरे प्रियो। कभी भी ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे आराधना के बारे में क्या सोचेंगे। बाइबल में कुछ उदाहरण है जो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। जब दाऊद परमेश्वर के सामने नाचा, तब उसकी खुद की पत्नी उससे खुश नहीं थी। वो बाद में दाऊद से पूछती है, तुम राजा होकर ऐसे नाच रहे हो? लेकिन दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं कौन से परिस्थिति में था और कहां से उठकर मैं आज राजा बना हूं, और इसलिए मैं परमेश्वर का आराधना करता हूं। दाऊद ने कभी भी अपना पत्नी को खुश करने के लिए आराधना नहीं किया। दूसरी बात हम देख सकते हैं, हन्ना जब मंदिर में रो रही थी, अपनी बातों को प्रभु के सामने रख रही थी, उस मंदिर का याचक ने उसको गलत समझा।
उस मंदिर का याजक अर्थात एली ने सोचा कि इसने नशा किया है, लेकिन हन्ना को कुछ पड़ी नहीं है। हन्ना को बस ये है कि मेरी मन की बात मैं प्रभु के सामने रखूं। मेरे प्रियो, ये सारी बातें जो है हमारे लिए एक आनंद का कारण होना चाहिए कि लोग चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे खुश होना चाहिए। हम मार्ता और मरियम के जीवन के बारे में भी सीखते हैं। मरियम यीशु के पांवों के पास बैठकर प्रभु का वचन सीख रही थी। मार्ता बड़ा इरिटेट होकर किचन में कर रही थी, और 100% ये श्योर है कि दो बहनों के जीवन में जब वो लोग इतने साल साथ साथ रहते हैं, जब एक जन इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो दूसरा जन को पता चल जाता है। मरियम को मालूम है कि मेरी बहन खुश नहीं है कि मैं यीशु के पांवों के पास बैठी हूँ। वो बर्तन का आवाज आ रहा होगा या कुछ ना कुछ जो है हिंट मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी मरियम ने ये नहीं सोचा मेरी बहन क्या सोच रही है। मरियम को बस ये था कि मैं यीशु के पांवों पर बैठूं और यीशु के वचनों को मैं सुनूं, यीशु का आराधना करूं, यीशु का वचन मेरे अंदर कार्य करे। मेरे प्रियो, ये हमारा जीवन का लाइफस्टाइल होना चाहिए। कभी भी दूसरों को देखकर हमारी आत्मिक जीवन को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारी आत्मिक जीवन में हमारा फोकस सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा बुलाया हुआ परमेश्वर है। हमारा नजर और हमारा पूरा ध्यान हमें यीशु पर रखना चाहिए। चौथी बात हम देख सकते हैं कि ये बहन जो यीशु के पास आई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि उनके हृदय में यीशु के प्रति प्रेम था। हमें कैसे मालूम? क्योंकि यीशु मसीह ने वो उदाहरण कहा जहां पर दो लोगों को अपने स्वामी को पैसे देना था, लेकिन स्वामी ने उन दोनों को माफ कर दिया। तो कौन उनसे ज्यादा प्रेम करेगा? वो अपने स्वामी से ज्यादा प्रेम करेगा जिनका ज्यादा पैसों को माफ कर दिया गया। मेरे प्रियो, ये पापिनी स्त्री भी जब यीशु के पास आती है, उसने बहुत सारा पाप किया और उसको ये मालूम है कि यीशु मुझे माफ करेगा। उस प्रेम के कारण वो यीशु के पास आकर अपना सबसे वैल्यूएबल चीजों को प्रभु के सामने अर्पण करती है। मेरे प्रियो, मेरा और आपका आराधना का आधार प्रभु के प्रति प्रेम होना चाहिए। बहुत से वक्त लोग जो है इसलिए आराधना करते हैं क्योंकि उनके परिवार वाले आराधना करते हैं। बहुत से वक्त लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आज हम कलीसिया नहीं गए, आज हम जूम पर आराधना में शामिल नहीं हुए, तो लोग हमसे पूछेंगे, फोन करेंगे, सब कुछ ठीक है नहीं है। एक दबाव है हमारे ऊपर, एक प्रेशर है, इसलिए हम चलो बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि परिवार वाले आराधना करने के लिए बैठे हैं, पारिवारिक प्रार्थना करने बैठे, इसलिए चलो हमें भी बैठना है। जबरदस्ती के कारण आपका आराधना प्रभु के प्रति जो आप समर्पण करते हैं, प्रभु उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन मेरा और आपका आराधना जो है, हमारे अंदर के प्रेम के कारण परमेश्वर के पास हमें आना है, परमेश्वर को हमें देना है। मेरे प्रियो, एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? वचन हमें सिखाता है कि हमें पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे ताकत से, पूरे बुद्धि से हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। इसका मतलब है कोई और चीज, कोई और इंसान, कोई और वस्तु परमेश्वर से बढ़कर हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। आज आपके जीवन में सबसे ज्यादा आप किससे प्रेम करते हो? अर्थात हम इस प्रकार समझ सकते हैं, आपके जीवन में एक दिन में सबसे ज्यादा आप किसके बारे में सोचते हो? क्या आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हो? आपका मोबाइल पर सबसे ज्यादा वक्त आप बिताते हो? कौन सी चीज आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी आप आराधना करते हो? मेरे प्रियो, होने पाए मैं और आप यीशु से प्रेम करें और फिर हम हमारी आराधना प्रभु को समर्पण करें। पांचवी बात जो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ वो ये है कि ये बहन जब शमौन के घर जा रही थी, तब ये बहन ने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो भोजन खत्म होने दो, लोग वापस अपने अपने घर जाने दो, फिर मैं यीशु के पास जाऊंगी। लेकिन ये बहन कुछ भी सोचे बिना डायरेक्ट यीशु के पास जाती है और वो रोती है, इत्र डालती है और सब कुछ परमेश्वर के सामने समर्पण करती है। इस बात से हमारे लिए एक और सीख है कि बहुत से वक्त हम प्रभु के पास आने के लिए डिले करते हैं। हम सोचते हैं हम अगले महीने 1 तारीख से लगातार प्रार्थना करेंगे या कल से जो है हम लोग बाइबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नहीं प्रियो, एक दिन भी आपको डिले नहीं करना चाहिए। सही वक्त अभी है। जब भी आप डिसाइड करते हो तब से आप लेके स्टार्ट करना। कभी भी नहीं कहना कि मैं प्रभु के पास तब आऊंगी जब मेरे बच्चों की शादी हो जाएगा, या मैं प्रभु के पास तब आऊंगा जब मेरा जीवन में या मेरा परिवार में इनको एक अच्छा नौकरी मिलेगा, जब सब कुछ ठीक होगा तब हम प्रभु के पास आएंगे। नहीं प्रियो, कभी भी हमें शर्त रखना नहीं चाहिए। कब आप प्रभु के निकट आएंगे? राइट नाउ,
ये वक्त है जो सबसे अच्छा वक्त है। अगर आप आज इस वचन को सुन रहे हैं और अगर आप प्रभु से दूर हैं तो अब भी निर्णय लीजिए कि प्रभु हमारा सब कुछ हम आपको समर्पण करते हैं। ये नहीं सोचना कि रात को जब हम सोएंगे उससे पहले हम लोग प्रार्थना कर कर हम लोग समर्पण करेंगे। नहीं, हम नहीं जानते हैं कि कब तक हमारे पास समय है। हमें नहीं पता हमारा जीवन कितना समय तक होगा। हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें आज ही डिसाइड करना चाहिए, प्रभु मेरा जीवन आपके सामने एक योग्य बलिदान बने, एक योग्य आराधना का जीवन शैली मेरा होने पाए। इस प्रकार का निर्णय अभी और आज आप लीजिए। मेरे प्रियो, इसके साथ साथ मैं पुराने नियम में किस प्रकार बलिदान किया जाता था ताकि वो लोग अपने पापों की क्षमा या उनका आराधना का जीवन शैली आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। कुछ संक्षिप्त में बातों को आपके साथ बताना चाहती हूँ ताकि नए नियम में हमारा आराधना कैसा होना चाहिए कर हमें समझ में आएगा। हम लेविया व्यवस्था के किताब उसका 1 अध्याय और 6वीं आयत से जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे वो लोग बलिदान को चढ़ाते थे। वहां पर हम पढ़ सकते हैं कि एक जानवर को जब वो लोग लेकर आते थे होम बलि चढ़ाने के लिए, तब सबसे पहले उसके खाल को उतारते थे। 1 अध्याय 6वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करते थे। खाल निकालते थे, दूसरी बात टुकड़े टुकड़े करते थे। तीसरी बात हम देख सकते हैं उसके 9वीं आयत में, फिर उसको जल से धोते थे, मतलब टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसको पानी से धोते थे। और फिर उसी आयत का लास्ट लाइन में लिखा है, यहोवा के लिए वो एक सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरेगा। मेरे प्रियो, ये पुराना नियम का आराधना शैली है। अभी नया नियम में हम देखें, सबसे पहले हमने देखा पुराने नियम में वो लोग खाल को उतारते थे। नए नियम में हमें क्या उतारना है? इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और 22वीं आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। वहां पर इस प्रकार लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। यहाँ पर हमें क्या उतारने के लिए कहा है? पुराने मनुष्यत्व के साथ साथ जो जो बातें जुड़ी हुई है उन सारी बातों को हमें निकालना है। प्रभु यीशु के पास आने के बाद हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, लेकिन बहुत से वक्त जब हम आराधना भी करते हैं, हमारा जीवन को जीते हैं, पुरानी बातों को हम लेकर चलते हैं। पुराना सोच, पुराना तरीके, पुराने अंधविश्वास, ये सारी बातों को लेकर हम चलते हैं। मेरे प्रियो, अगर प्रभु के लिए हम लोग एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, तो पुरानी बातों को हमें निकालना पड़ेगा। हमें परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, पुराने नियम ने हमने लेविया व्यवस्था में पढ़ा कि उनको टुकड़े टुकड़े करते थे। मेरे प्रियो, नया नियम में भी हमारा टूटा हुआ मन परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान है। मतलब हमारा घमंड को हमें निकालना है, हमारा अहंकार को, हमारे ईगो को, हमारे जीवन के कठोरता को। जिस प्रकार हन्ना बिलख बिलख कर रोती थी, जिस प्रकार इरमिया आंसू बहा कर रोता था, उसी प्रकार हमें भी हमारा आराधना आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने समर्पण करना है कि प्रभु आप कितने अच्छे हैं, आपने हमारे लिए जीवन में कितने अच्छे अच्छे काम किया है। ये समझकर हमें आंसुओं के साथ, एक टूटा हुआ मन के साथ प्रभु के सामने हमारी आराधना को चढ़ाना है। तीसरी बात हमने देखा, फिर उन टुकड़ों को जल से धोते थे। मेरे प्रियो, एक और आयत है इफिसियों 5:26। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इफिसियंस 5:26 में, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। कलीसिया क्या करें? अपने आप को शुद्ध करें। कैसे शुद्ध करें? वचन के द्वारा, जल के स्नान से। जब ये वचन को हम पढ़ते हैं, ये वचन हमारे अंदर कार्य करना चाहिए। ये वचन पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आना चाहिए क्या हमारे जीवन में हमें बदलना है, क्या क्या बातें हमारे जीवन से हमें निकालना है। हमारा जीवन को सही रीति से जीने के लिए ये वचन हमें हेल्प करेगा, ताकि हम लोग अंदर से शुद्ध रहे, पवित्र रहे। फिर लास्ट में हमने देखा कि वो प्रभु के सामने एक सुगंधदायक हवन ठहरेगा, मतलब एक खुशबू के समान वो प्रभु के सामने आएगा। 2 कोरिन्थियों 2:14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मेरे प्रियो, मैं और आप जब एक अच्छा आराधना परमेश्वर को चढ़ाएंगे, हमारा जीवन एक योग्य बलिदान होगा,
तब जहां कहीं हम जाते हैं परमेश्वर का खुशबू हमारे द्वारा फैलेगा। लोग आशीषित होंगे, लोग हमसे बात करना चाहेंगे, लोग कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए ऐसा हेल्प बता दीजिए, हमें क्या करना है जीवन में। इस प्रकार आपकी जीवन में जो है आकर आपसे हेल्प मांगेंगे। कब? जब मेरा और आपका लाइफस्टाइल परमेश्वर के सामने एक योग्य बलिदान के रूप में होगा। मेरे प्रियो, रोमियो 12 का 1 और 2 में इस प्रकार लिखा है कि हमारे शरीरों को हमें जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। ये हमारी आत्मिक सेवा है। सेवा के लिए जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में यूज किया है, ये हमारा एक्ट ऑफ वर्शिप है। क्या है हमारा आराधना जीवन शैली? कि हमारा शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ तरीके से हमें जीना है। जब हम लोग इस प्रकार जीते हैं तब हमारा जीवन ही प्रभु के लिए एक आराधना का विषय ठहरेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, हमारा जीवन को ऐसे जिए जैसे परमेश्वर हमको देखकर खुश हो जाए। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।